नवंबर की एक सर्द, सुनसान और तारीक रात थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा इमारतों के दरमियान सीटी बजाती हुई गुजर रही थी। शहर के एक पुराने हिस्से में वाक़े एक बोसीदा इमारत के सामने एक टैक्सी आकर रुकी। टैक्सी से एक नौजवान लड़की सबा उतरी। उसके हाथ में एक बैग था, जबकि बाकी सामान ड्राइवर निकाल रहा था। सबा ने इमारत की तरफ देखा। इमारत काफी पुरानी थी। दीवारों पर जगह जगह दरारें पड़ी हुई थीं। खिड़कियों के शीशे धुंधले थे और राहदारियों में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मगर सबा के पास ज्यादा इंतखाब नहीं था। चंद माह पहले उसकी नौकरी खत्म हो गई थी और वो माली मुश्किलात का शिकार थी। उसे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां किराया कम हो। यही वजह थी कि उसने इस पुराने अपार्टमेंट को कबूल कर लिया था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। शायद नए घर की वजह से घबराहट हो रही है, उसने खुद से कहा। वो अपने फ्लैट नंबर 307 में दाखिल हुई और सामान खोलने लगी। रात काफी गुजर चुकी थी। इमारत में गैर मामूली खामोशी थी। न किसी टीवी की आवाज, न किसी के कदमों की चाप, सिर्फ खामोशी। ऐसी खामोशी जो इंसान के दिल में बेचैनी पैदा करते। सबा ने घड़ी देखी। रात के 12 बज चुके थे। वो थकी हुई थी, इसलिए जल्दी से बिस्तर पर लेट गई। लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कमरे की छत को घूरते हुए अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे का दर्जा हरारत तेजी से कम हो रहा है। हवा यख बस्ता हो चुकी थी। फिर अचानक सबा, किसी ने बहुत धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा। सबा फौरन उठ बैठी। उसने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। कोई नहीं था। ये मेरा वहम होगा, उसने खुद को तसल्ली दी। वो दोबारा लेट गई। चंद लम्हे गुजरे ही थे कि वही आवाज दोबारा सुनाई दी, इस बार पहले से ज्यादा वाज़ेह। सबा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो फौरन बिस्तर से उतरी और लाइट जलाने के लिए स्विच दबाया, लेकिन लाइट ऑन ना हुई। 1 बार, 2 बार, 3 बार, मगर कुछ नहीं हुआ। कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूब चुका था। सबा ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और फ्लैश लाइट ऑन कर ली। सफेद रोशनी ने कमरे के अंधेरे को चीरना शुरू किया। तभी उसकी नजर कमरे के कोने पर पड़ी। वहां कोई खड़ा था। सबा का खून मुंजमद हो गया। एक लंबा सियाह साया। उसका जिस्म इंसान जैसा था, मगर चेहरा गैर मामूली हद तक लंबा और खौफनाक था। उसकी आंखें अंधेरे में सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थीं। सबा की सांस रुकने लगी। कौन हो तुम? उसने बमुश्किल पूछा। साया खामोश खड़ा रहा। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट नमूदार हुई। ऐसी मुस्कुराहट जो इंसान की नहीं लगती थी। तुम यहां क्यों आई हो? गहरी और खिरदरी आवाज पूरे कमरे में गूंजी। सबा खौफ से पीछे हट गई। मैं यहां रहने आई हूं। साया हंसने लगा। उसकी हंसी आम इंसान की हंसी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे कई आवाजें एक साथ हंस रही हों। यह जगह मेरी है, वो बोला, और जो भी यहां रहने आता है वो कभी वापस नहीं जाता। सबा फौरन दरवाजे की तरफ भागी, मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। जोरदार धमाके की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। सबा चीख उठी। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे की दीवारों से सरगोशियां आ रही हैं। सैकड़ों आवाजें, मर्दों की, औरतों की, बच्चों की, सब एक साथ कुछ कह रही थीं। भागो, यहां से निकल जाओ, वो आ गया है। सबा की आंखों में आंसू आ गए। वो घबरा कर जमीन पर बैठ गई। अचानक उसके मोबाइल की रोशनी बुझ गई। अब कमरा मुकम्मल तारीकी में डूब चुका था। और फिर उसने अपने बिल्कुल पीछे किसी की सांस महसूस की, बहुत ठंडी सांस। सबा ने आहिस्ता आहिस्ता सर घुमाया। वही साया उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसका चेहरा अब पहले से कहीं ज्यादा करीब था। इतना करीब कि सबा उसकी सुर्ख आंखों में अपना अक्स देख सकती थी। अब तुम भी हमारी हो, साया सरगोशी में बोला।
उसके बाद इमारत में एक खौफनाक चीख गूंजी, इतनी दर्दनाक कि आसपास के कई रिहायशी खौफजदा हो गए। लेकिन जब लोग फ्लैट नंबर 307 तक पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो कमरा खाली था। सबा कहीं नहीं थी, सिर्फ उसका मोबाइल जमीन पर पड़ा था और दीवार पर एक जुमला खून जैसे सुर्ख निशानात से लिखा हुआ था, वो यहां से कभी नहीं जा सकती। इस वाकये के बाद कई लोग उस अपार्टमेंट में रहने आए, मगर कोई ज्यादा दिन न ठहर सका। हर शख्स एक ही बात कहता था, रात के वक्त फ्लैट नंबर 307 से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है और कभी कभी एक धीमी सरगोशी सुनाई देती है। सबा, मेरी मदद करो। आज भी वो अपार्टमेंट बंद पड़ा है। मकामी लोग कहते हैं कि अगर रात 12 बजे इस दरवाजे के सामने खड़े होकर कान लगाया जाए तो अंदर से 2 आवाजें सुनाई देती हैं, एक सबा की और दूसरी उस साये की जो अब भी अपने अगले मेहमान का इंतजार कर रहा है।